एक आयताकार टंकी की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 7 मीटर 6 मीटर तथा 5 मीटर है। तो इससे 3 सवाल हम पूछ रहे हैं। एग्जाम में 3 नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा। ये दे करके एक पूछेगा। मैं यहाँ से तीनों इसलिए निकलवा देना चाहता हूँ क्योंकि आपको सब कुछ बेसिक पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने पूछा कि इस कमरे में रखे जा सकने वाले बांस की लंबाई क्या होगी अधिकतम, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा और इसका आयतन क्या होगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं घनाव। घनाव का मतलब होता है क्यूबाइड। घनाव का मतलब होता है क्यूबाइड और वो कुछ इस तरह का होता है। ध्यान रखिएगा सारा चीज इस टाइप का छाप लें आप, कहीं से भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रहा घनाव। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो घनाव होगा। अब इसके जो फलक होते हैं, ध्यान से, मेन यही सब कंसेप्ट होता है। इसके जो फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं। अब आयताकार है तो अब आयत का जितना चीज है वो सब लागू होगा। आयताकार का मतलब हुआ कि आयत की लंबाई और चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, और अगर परिमाप पूछा तो 2 × L + B, ये सारा चीज लागू होगा। इसके जो फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं और ये रूम होता है, कमरा होता है। अब इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग होते हैं। L, B, H तीनों अलग अलग होंगे, तीनों अलग अलग होंगे। अगर हम इसकी भुजा की बात करेंगे तो देखिएगा 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, 4 और 4 8, 9 10 11 12। इसका जो भुजा होगा वो होगा 12 को। भुजा को सीरा भी कह लेता है, भुजा को सीरा भी कह लेता है। इसके कोण की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके जो कोण होंगे एंगल वो 8 गो बन रहा होगा। अब यहां से हम लोग कुछ फॉर्मूला पहले जानेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो यहां देखिएगा आयतन जो होता है, घनाव पढ़ रहे हैं इसलिए डायरेक्ट अब घनाव लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आयतन आते हैं। इसका जो आयतन होता है LBH होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LBH LH। ठीक है, और इसके जो विकर्ण होंगे ना, डायगोनल जिसको कहते हैं, वो होता है √अंडर में L² + B² + H²। अभी तक जो सिंगल आकृति आप पढ़े हैं उनसे ये टफ होगा। इसलिए टफ होगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आएंगे, इसलिए टफ होगा। और इसमें बहुत सारी बातें आगे जाकर के करने लगता है। जैसे ये जो आपको दिख रहा है, ये तो रूम तो दिख रहा है, कमरा जिसमें आप बैठे हैं, लेकिन ऐसा टंकी भी तो होता है। टंकी की भी बात करेगा। तो यहाँ पर जो इसके आयतन होंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 × LB + BH + LH, और इसका जो विकर्ण होगा √अंडर में L² + B² + H²। अब एक और होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारों का जब क्षेत्रफल कहेगा तो 2 तरीके से लागू होता है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल इससे भी निकाला जाता है घनाव में। 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 × LB BH और LH से भी निकलता है। और एक और होता है 2 × L + B × H, 2 × L + B × H। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के देगा। इससे भी कहीं कहीं निकालना पड़ता है, और ये तो परमानेंट है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 × L + B × H। इतना फॉर्मूला खाली याद रखिएगा, और याद कुछ इस अंदाज में रखना है कि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर आप अप्लाई करेंगे डायरेक्ट तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो टाइम यहाँ बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। यहां से मैंने 3 सवाल पूछे, एग्जाम में एक ही रहेगा। एक आयताकार टंकी की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दिया हुआ है। इस कमरे में रखे जा सकने वाले बांस की लंबाई क्या है। अगर मैं अधिकतम, इसमें अधिकतम वर्ड नहीं लिख पाया, अधिकतम लगा रहेगा ना। अधिकतम मतलब मैं इसमें बड़ा से बड़ा बांस रखना चाहता हूं, तो आप इसी रूम में मुझे बताइए कि अगर मैं बड़ा बांस, छोटा नहीं, मैक्सिमम बड़ा से बड़ा बांस अगर रखना होगा तो किधर से रखेंगे? कोना कोनी रखेंगे, और कोना कोनी को विकर्ण बोलते हैं।
सबसे बड़ा बांस तो कोना कोनी ही ना रखाएगा। तो कोना कोनी को क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो याद रखना है इस सवाल में विकर्ण शायद ही कभी कहेगा, वो बोलेगा कि मैं बांस रखना चाहता हूं। तो इसमें बांस कैसे रख सकते हैं? तो हम कोना कोनी रखेंगे और कोना कोनी को विकर्ण कहते हैं। यानी पहला सवाल में उसने विकर्ण हमसे निकलवाया और विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एक तरफ से डायरेक्ट रखिए, 7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखें, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। जब इनको जोड़ेंगे तो 110 आएगा। अब आपकी मर्जी है तो आप इसको रूट से बाहर निकालिए या रूट के अंदर में ही छोड़िए। तो रूट के अंदर में अगर रहता है ना तो इसको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक स्क्वायर के फॉर्मेट में टूटना चाहिए और दूसरा ऐसे ही टूटना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे? प्लस कहाँ टूटता है? गुना में तोड़ना है आपको, नहीं टूटेगा। तो अगर ये नहीं टूटा तो आंसर हो गया रूट अंडर में 110 और ये रहा हमारा आंसर। क्षेत्रफल है इसीलिए ये क्या में आएगा? नहीं, लंबाई है, रूट अंडर में 110 मीटर आएगा। ठीक है, ऐसे टूटने के लिए टूट रहा है 22 बचे तो ना 22 और 5 दोनों में से कोई किसी का स्क्वायर एको को नहीं है। आप इसको 11 दहा तोड़ सकते हैं लेकिन एक स्क्वायर में टूटना चाहिए। तो नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। चलिए ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 36। देखिए 6 5 11 9 20, 3 2 5 और 4 9 9 2 11। ठीक, पहला सवाल का आंसर आ गया। दूसरा सवाल का आंसर कहता है कि हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × LB BH प्लस LH। अब याद रखना है कि इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। L 7 है, B आपका 6 है और H आपका 5 है। रखना है एकदम आराम से। तो ये देखना, या फिर अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो एक बार ऐसे रखिए, एक बार सबके साथ में रखिए। जैसे 7 गुने 6, फिर 6 गुने 5 और फिर 5 गुने 7, ऐसे रखिए। ये आपको आसान पड़ेगा। 6 सते 42, 6 पचे 30, 7 पचे 35। इनको जोड़ के अभी क्या करना है? 2 से गुना करना। जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 107 गुने 2, 214 सेंटीमीटर है, 214 मीटर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। तीसरा हमसे कहा जा रहा है कि इसका आयतन चाहिए। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो LBH होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो 7 गुने 6 गुने 5, 7 6 42, 42 बचे 210। तो 210 मीटर क्यूब। ये है सवाल। सिंगल सिंगल पूछता, पहले विकर्ण पूछता, फिर दूसरा में संपूर्ण पृष्ठ पूछता और फिर जाकर के आयतन पूछता। मैंने इन तीनों को एक ही में कर दिया ताकि आपको बनाने आ जाए। ये एक बेसिक है, इसमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनेंगे। जब कभी भी ऐसे गुना में दिया रहेगा तो ये लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई होता है। एक घनावाकार गोदाम की माप दिया गया है। प्रत्येक बोरी 0.48 मीटर क्यूब जगह घेरे तो अधिकतम बोरियों की संख्या कितनी है? मतलब इसी रूम में मैं बोरा रखना चाहता हूँ। मान लेते हैं 50-50 किलो वाला बोरा है। तो जब हम बोरा रखेंगे ना तो नीचे देखिए उसका लंबाई चौड़ाई तो घेरबे करेगा, लेकिन वो बोरा कुछ ऊंचा भी तो होगा। अब ये 3D हो गया। आपको पीछे कई बार बताया जा चुका है कि किसी भी चीज का संख्या निकालने का फॉर्मूला 2 है। अगर हम क्षेत्रफल पढ़ रहे होंगे तो रूम का क्षेत्रफल बटा में, मतलब बड़ा वाला क्षेत्रफल बटा में छोटा वाला क्षेत्रफल, संख्या निकाल देगा। अगर हम 3D पढ़ रहे होंगे, आयतन पढ़ रहे होंगे, तो रूम का आयतन बटा में बोरी का आयतन, यानी एक बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन। छोटा वाला का मतलब जो रख रहे हैं, चाहे वो किसी आकृति का हो, जो हम रख रहे हैं, तो हमको संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? बड़ा वाला आयतन। बड़ा वाला आयतन का मतलब रूम का आयतन, और बटा में छोटा वाला आयतन। तो छोटा वाला आयतन निकालना नहीं है बल्कि आयतन खुद दिया है। कैसे समझे? मीटर क्यूब में लिखा है। मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा? आयतन। क्यूब घन का मतलब क्या है? आयतन। तो आयतन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए आपको चाहिए रूम का आयतन, रूम का आयतन और बटा में बोरी का आयतन कि कई गो बोरी रखना है।
बोरी का आयतन। तो बोरी का आयतन इस जगह निकालना नहीं है बल्कि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रूम का आयतन तो निकालना होगा। तो रूम का आयतन यानी घनाव का आयतन, घनाव का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और रूम का बोरी का आयतन पहले से दे दिया 0.48, 2 अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर में डबल जीरो लगा दीजिए आप। अब यहां से काट लीजिए, 6 8 48, पूरा खत्म। कितना आ गया? 300। आप इसमें 300 बोरी रख सकते हैं। जिस रूम का आप शेप दिए हैं, आकृति की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिए हैं, उस रूम में इस टाइप का, इस साइज का बोरी आप 300 इसमें रख सकते हैं। तो संख्या निकालने के लिए रूम का आयतन बटा में जो चीज रख रहे हैं उसका आयतन, वो बोरा हो सकता है, किसी भी चीज की आकृति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रूम का आयतन बटा में रख रहे हैं उसका आयतन। जैसे ही करेंगे हमको पता चल जाएगा कि इस रूम में कितनी बोरी रखी जा सकती है। तो टोटल हम 300 रख सकते हैं। दोनों लगभग एक प्रकार के ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में फर्क है। इसको देखिएगा, आपको बता चुके हैं कि ऐसे गुना का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेगी, जबकि प्रत्येक ईंट का साइज ये है। इसमें थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा, कोई मीटर में रहेगा और कोई सेंटीमीटर में रहेगा। अब आप बताइए, किसी भी चीज के यहाँ क्या पूछा है? कितनी ईंट लगेगी, संख्या पूछना चाहता है। संख्या कैसे निकाला जाता है? बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन। बड़ा वाला आयतन क्या है? दीवार है। छोटा वाला आयतन क्या है? ईंट है। तो दीवार का आयतन में ईंट के आयतन से भाग देंगे तो क्या हमको पता चल जाएगा कि इसी दीवार में, जैसे मान लीजिए कि दीवार है ना, एक ईंट का साइज अगर आपको पता है और ये पूरा दीवार का आयतन पता है, तो इसमें जब आप भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि ईंट का वो लगेगा। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ। तो मुझे संख्या मालूम है, संख्या निकालने का फॉर्मूला नहीं, संख्या निकालने का तरीका होता है दीवार का आयतन बटा में ईंट का आयतन। आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आइए संख्या डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो संख्या जब हम यहाँ से निकालेंगे तो संख्या निकालने का मतलब हुआ कि दीवार का आयतन गुने बटा में ईंट का आयतन। तो दीवार और ईंट में ध्यान रखिएगा ना कि 2 जगह मीटर है और 4 जगह सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर ज्यादा है तो सबको सेंटीमीटर में लेके चलना है, सबको सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर। लंबाई 800, चौड़ाई 600 और ऊंचाई 22.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। तो ये रहा दीवार का आयतन बटा में ईंट का आयतन। आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ये सब सेंटीमीटर में है। इसको लगाइए, 25 गुने 11.25 गुने 6। अब क्या यहां से काट लीजिए। देखिए यहां से 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो, 1 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 1 जीरो। ठीक है, यहां से काट लीजिए, 1 1 जीरो खत्म हो गया। अब आप यहां से जैसे मन वैसे काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 25 से काटा तो ये 9 बार में कटेगा, 25 से काटा तो 9 बार में कटेगा। अब 6 से आप काट लीजिए, इसको 100 बार में कटेगा। इसके अलावा आप काट सकते हैं 5 दूना 10, और 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 और 5 25, 225 बार में काटा। अब आपके पास यहाँ 2 है तो 2 ध्यान रखेंगे ऊपर जाएगा, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब आप काटिए, 25 चौका 100, 25 नवा 225, 9 से 9 खत्म। अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास कुछ नहीं बचा, नीचे जो 2 है वो ऊपर जाएगा। तो 8 चौका 32 दूना के 6400 आपको एकरा में ईंट लगाना पड़ेगा जी, 6400 ईंट। ऑप्शन सी। कुछ नहीं किए, क्या किए? मीटर को सेंटीमीटर में केवल ले गए। दीवार का आयतन बटा में ईंट का आयतन, भाग दिए, सीधा संख्या निकाल के रख दिया। इसका मतलब हमको पता चल गया कि संख्या निकालने के लिए दीवार के आयतन बटा में ईंट का आयतन किया जाता है। इस सवाल में देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और इसको दीवार बनाने में इतना माप का ईंट आपको लगाना है। कई वो ईंट लगेगा, लेकिन दीवार के आयतन का 5% चूना है। तो अभी चूना वाला सिस्टम भूल जाइए, पहले संख्या की बात करते हैं। तो अगर हम संख्या की बात करते हैं तो हमको चाहिए दीवार का आयतन। तो देखिए यहां भी क्या है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर मीटर, फिर भी यहां भी किसी न एक रूप में लेके जाना है।
तो हम सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर, 6 मतलब 600 सेंटीमीटर, 23 मतलब 2300 सेंटीमीटर। ये रहा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई दीवार का आयतन बटा में ईंट का आयतन। ईंट है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकाल के देगा? ईंट निकाल कर देगा। कई वो ईंट लगेगा, लेकिन इसमें एक बात और बोला था, ये बोला था कि उसमें 5% चूना है। तो देखिए दीवार में 2 चीज लगा हुआ है, ऐसे दीवार में बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर ईंट और चूना की केवल बात किया है। तो अगर हम बात करेंगे कि ईंट और चूना है तो 2 ही चीज है, तो हमको क्या निकालना है? ईंट। हमको क्या निकालना है? ईंट। अगर चूना 5% है तो 95% क्या होगा? ईंट होगा। अगर चूना 5% है तो 95% ईंट, क्योंकि परसेंट में टोटल 100 होता है। तो 5% अगर चूना है तो 95% ईंट है, और ये रहा परसेंट। 95% 95/100, 10% 10/100। अब सीधा इसको हम जैसे ही काटेंगे ना, हमको सीधा निकाल करके ये दे देगा। एक अंक के बाद पॉइंट रखिए और सीधा निकाल करके ये हमको दे देगा कई वो ईंट इसमें लगना है। देखिए यहां से काटेंगे, डबल जीरो खत्म हो गया, छोड़िए ना। 6 चौके 24, 4 दूना 8। ठीक है, अब यहां से काटिए। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 23 बार में, 2 से काटेंगे तो यहां से 4 बार में। अब आपके पास फिर देखिएगा 23 से ही 100 बार में, पूरा नीचे 4 बार बचा हुआ है। 4 से इसको काट लीजिए, 4 से किसी को भी काटिए, 0 तो जाएगा ही। 4 पचे 20, 4 पचे 20, 50। तो ये 5000 तो सीधा सीधे दिख रहा है। 95 में अभी गुना भी करना है, तो 3 को 0 तो है ये। इसके अलावा 5 से तो 5 25, 5 9 45 और 2 47, 47 इतना। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन तो यही जा रहा है, लेकिन हम लोग सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर मीटर, मीटर को हमने सेंटीमीटर में लेके जाके रखा है। 5% चूना यानी 95% पूरा चीज, नीचे कुछ बचा नहीं है। डबल जीरो एक्स्ट्रा कहीं से आ रहा है अभी। 24 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर नहीं है बल्कि सेंटीमीटर है। तो अगर मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है, तो इसका 2 जीरो जो हम रखे थे वो नहीं रहेगा। 2 जीरो जब खुद ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ से 2 जीरो जैसे ही हटाएंगे क्या आ जाएगा? 4750। अगर आप इसको चाहें तो दोबारा करके लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको फिर से लिख ही देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो 800, 600 और ये केवल 23 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, 24, 11.5 और ये 8। अब हम ये क्या है, पूरा ईंट निकाल के देगा, लेकिन इसमें पूरा ईंट नहीं है, 5% चूना है, तो 95% आपका ईंट होगा। अब यहां से जब हम पूरा पूरी काटेंगे तो 4750 आएगा और ये रहेगा आंसर। यहां पर 23 सेंटीमीटर नहीं था बल्कि मीटर नहीं था बल्कि सेंटीमीटर था। तो इसमें 4750 वो ईंट लगेंगे। लकड़ी के आयताकार बक्से की माप इतना है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो इस बक्सा को बनाने में कितना सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी की आवश्यकता होगी? इसी का अगला रूप वजन होता है। इसी का अगला रूप वजन होता है। तो आपको बताया गया है कि अगर कोई चीज खोखला है तो बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन, बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। मोटाई दिया तो खोखले ना बना दिया। बक्सा है, बक्सा भी कैसा होता है? खोखला होता है। बाहर पूरा इस टाइप से बंद रहता है, उस लकड़ी या कोई लोहा की मोटाई कुछ दिया हुआ रहता है, और अंदर से खोखला आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि केवल वो वाला लकड़ी चाहे बक्सा जो भी है उसका अगर आपको वजन निकालना है तो बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। तो पहले सेंटीमीटर क्यूब निकलता है, लकड़ी का केवल आयतन आता है, और इसी लकड़ी में आगे जाकर के सवाल पूछेगा कि इस लकड़ी का वजन कितना है। तो इसी में सवाल देगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार इतना है, तो बताओ पूरा लकड़ी या पूरा बक्सा कितना वजन का है। तो ये पहला स्टेप है लकड़ी का आयतन, अगला स्टेप वजन।
तो पहला चीज कि हमको लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हमको लकड़ी का जो आयतन है या बक्से का जो आयतन है, इसके लिए हमको करना होगा बाहरी आयतन और माइनस अंदर का आयतन। अब यहां ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, तो ये घनाव है। घनाव में गौर से देखिए, ये जिस रूप में बैठे हैं घनाव आकार का है, इसी रूप का इसी शेप का बक्सा हुआ करता है। तो देखिए ये वाला दीवार जैसा है वो वाला भी दीवार वैसा ही है, ये वाला दीवार जैसा है वैसा भी ये वाला दीवार है, नीचे का फर्श जैसा है ऊपर का छत वैसा ही है। तो इसका मतलब हुआ कि लंबाई कैगो होगा 2 गो, चौड़ाई कैगो होगा 2 गो, ऊंचाई कैगो होगा 2 गो। तो जब हम अंदर की बात करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, लंबाई, चूंकि देखिएगा मोटाई कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो हमको जब लंबाई में से मोटाई निकालना होगा, जैसे बाहर के लंबाई में से मोटाई निकालेंगे तो अंदर का लंबाई निकालेगा, तो अंदर का लंबाई आपको देखना है ना कि कने कने कम होगा। जैसे ऐसे देखिएगा, आप ही समझिए कि बक्सा है, ठीक है। तो ये बक्सा जब है ना, तो मैं सिर्फ अगर इसकी लंबाई की बात करता हूं तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि 10 है, ये रहा, इसकी हम थोड़ा सा ऐसे ही बनाने का प्रयास करते हैं, हल्का मोटा हम समझाना चाहते हैं, ये रहा, ठीक है। अब देखिएगा, तो अगर मैंने ये कहा कि इसका लंबाई 10 मीटर है और इसका मोटाई 1 मीटर है, तो बाहर का लंबाई तो हमको 10 मीटर दिख रहा है, अंदर की लंबाई अगर हम बात करेंगे तो इसका देखिएगा, इसका जो मोटाई होगा ना, इसका मोटाई एक इधर से कम होगा 1 मीटर और 1 मीटर इधर से कम होगा। ये चीज 6 में लागू होगा, 6 होता है ऐसा ऐसा। यानी अगर लंबाई 1 मीटर है तो लंबाई हम 2 मीटर से कम करेंगे, क्योंकि एक इधर से कम होगा और दूसरा उधर से कम होगा। तो इसका मतलब बाहर का आयतन था, आयतन का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 20 गुने 12 गुने 10, यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मोटाई 1 है तो इसमें क्या करना होगा कि लंबाई में दोनों तरफ से कम, चौड़ाई में दोनों तरफ से कम और ऊंचाई में भी दोनों तरफ से कम। तो 1 सेंटीमीटर है तो 1 और 1 2 सेंटीमीटर, तो लंबाई में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, चौड़ाई में से 2 कम करेंगे तो 10, ऊंचाई में से 2 कम करेंगे तो 8। बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन, बस यही बात आपको समझना है। तो 12 दूना के 24 होता है, 18 8 144 होता है, 2400 में से 1440 घटाएंगे तो 960 आएगा, ऑप्शन बी। यानी इस लकड़ी का आयतन 960 सेंटीमीटर क्यूब है, और अगर इसी बक्से का वजन पूछता तो ऐसे कहता कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 1 केजी है, ऐसे ही मैंने बोल दिया 1 केजी है। तो बताओ इसका वजन कितना होगा, तो इसका वजन हम कैसे निकालते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 1 केजी है, तो 996 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना हो जाएगा, 960 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना हो जाएगा, 960 केजी। ये बक्सा आपका कितना का चला जाता है, 960। अगला जो सवाल पूछेंगे ऐसे ही सवाल देंगे और डायरेक्ट वजन पूछेंगे। तो याद रखना है कि वजन से पहले आयतन होता है, और आयतन बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटता है तो सिर्फ लकड़ी या बक्से का आयतन आएगा। अब उसके बाद एक स्टेप ये देगा तो वजन पूछेगा, नहीं देगा तो वजन नहीं पूछेगा। तो फिलहाल वजन नहीं पूछा है, हम यहीं तक बात करते हैं, लेकिन कल जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें डायरेक्ट हम वजन की बात करेंगे। तो इतना क्लियर रखिएगा, उसके बाद वजन पर एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे।